नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वेल चैनल। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि 1 तारीख को जब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है या बिजनेस से अपना प्रॉफिट आता है, अकाउंट में पैसे देख के हमें खुशी होती है और वही 15 या 20 तारीख तक आते-आते 20 तारीख आते-आते अपने पैसे अकाउंट में से गायब हो जाते हैं। हम सोचते ही रह जाते हैं कि आज ये महीने में तो हमने बड़ा खर्चा कुछ किया नहीं, पैसे गायब कहाँ हो गए? और हम समझ ही नहीं पाते। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक जादुई फार्मूला लेकर आए हैं। वो जादुई फार्मूला यदि आपने अपने पर्सनल फाइनेंस में यानी अपने जीवन में लागू कर दिया, तो वो आपको यानी रेगुलर खर्चा भी अच्छे से मैनेज करेगा और आपका निवेश भी बढ़ेगा और ज़िंदगी भी जी सकेंगे आप। उसमें ऐसा नहीं कि भाई आप बाहर खाना खाना बंद कर दो, ऐसा। वो अपने को ये भी मुभा देता है कि भाई आप फैमिली के साथ वीकेंड में कुछ खा सकते हैं, पिक्चर देख मूवी देख सकते हैं या कुछ खरीदी परचेसिंग वगैरह कर सकते हैं। वो हिसाब से मुभा भी देता है। तो उसको बजटिंग कैसा करें, वो फ़ॉर्मूले को वो जीवन में कैसा लागू करें, ये देखते हैं अब। वो जो रूल है, वो अमेरिकन ऑथर है एलिज़ाबेथ वारेन करके, उन्होंने ये एक किताब में लिखा था यानी लोगों को दिया था वो फ़ॉर्मूला। वो रूल है द 50-30-20 रूल। अमेरिका की प्रोफेसर है एलिज़ाबेथ वारेन, उन्होंने जो अपने को नियम बताया है, उनकी किताब में बताया है। वो नियम क्या है, क्या कहता है? वो नियम कहता है कि भाई आपकी जो इन हैंड सैलरी मीन्स अपना जो भी टैक्स वगैरह कट के अपने हाथ में जो सैलरी आती है या इनकम आता है, तो वो इनकम अपना इन हैंड इनकम, वो इन हैंड इनकम मंथली जो आता है उसमें 50% अपने को अलग से निकालना है। वो अपनी नीड्स के लिए खर्चा करना है। नीड्स यानी जो ज़रूरतें हैं, जिसके सिवा अपनी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, वो करना ही करना है कुछ ही हालत में। तो वो खर्चा जो है, तो उसको जैसे कि स्कूल की फ़ीस आ गई बच्चों की, अपने घर का किराया आ गया या अपने होम लोन का ईएमआई आ गया, राशन पानी आ गया, मेडिसिन का खर्चा आ गया, तो वो करना ही करना है। लाइट बिल आ गया, तो ये करना ही करना है अपने को हर महीने। तो ये हो गई अपनी नीड्स। नीड्स के लिए 50% अपने को यानी जो इन हैंड इनकम है उसमें से आधा अपने को उसमें पूरा करना है। जो नीड्स है अपनी वो 50% में ही पूरी करनी है। तो वो आता है वीडियो का दूसरा हिस्सा, जो कि 30% आपकी इच्छाएँ यानी वांट्स, ये जो कि है इच्छाओं में आती है अपनी, जो कि वीकेंड में खाना खाने जाना, होटल में खाना खाने जाना या कुछ परचेज़ करना, गैजेट वगैरह, कपड़े खरीदी करना, वो आता है इच्छाएँ। तो इस अक्सर बजटिंग के नाम पे लोग क्या करते हैं कि भाई बजटिंग करना है अपने को, तो उसमें बाहर होटल में खाना खाना बंद कर दो, सब कुछ सब्सक्रिप्शन अमेज़न का लेना बंद कर दो, मूवी देखना बंद कर दो। तो इस रूल में यानी जो रूल है, जो 50-30-20 रूल है, उसमें ये अपने को मुभा देता है कि भाई इसमें अपनी इच्छाओं को मत दबाओ। अपनी इच्छाओं के लिए यानी ज़िंदगी जीने के लिए भी ये अपने को कुछ हिस्से तक अपने को खर्च करने के लिए देता है। तो उसमें है ये 30% का, कि जो कि अपनी इच्छाओं पे, वांट्स पे खर्चा करना है। जो भी अपनी इन हैंड सैलरी है उसमें से 30% निकालो और उसके लिए खर्चा करो। तो ये रूल इसीलिए अच्छा है कि भाई ये अपने को ज़िंदगी जीने का मौका देता है। तो उसमें अपने को आता है भाई फैमिली को मूवी देखने लेके जाना है वीकेंड में, या कुछ खाना खाने जाना है रेस्टोरेंट में। उसके बाद कुछ सब्सक्रिप्शन लेना है या कुछ गैजेट खरीदना है, बच्चों के लिए परचेसिंग करना है। तो वो आप उसमें जो अपनी इन हैंड सैलरी है, यानी समझो कि 40,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है, तो उसमें से 30% हिस्सा यानी कि जो कि 12,000 आएगा। तो 12,000 में अपने को हर महीने में अपने को इच्छाओं के लिए खर्च करना है, जो कि वांट्स बोलते हैं हम, तो उसके लिए खर्चा करना है। तो उसके बाद आता है अपने का वीडियो का महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि है 20%। तो वो अपनी 20% जो है, पहला तो आपने देख लिया 50% जो अपने नीड्स के लिए करना है, दूसरा देख लिया 30% जो कि अपने वांट्स की इच्छाओं के लिए करना है, और जो आया लास्ट में जो महत्वपूर्ण हिस्सा आया ये 20%। ये 20% हिस्सा जो है अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए है, कि जो कि अपने भविष्य में काम आए, जो कि अपने को अच्छे से यानी करोड़पति बना सकती है। तो वो छोटा-सा हिस्सा जो 20% हिस्सा है, वो अपनी सैलरी का इन हैंड जो इनकम आएगा उसमें से 20% निकालना है और वो इन्वेस्ट करना है या सेविंग करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए जैसे कि आप इसमें अपना मंथली ईएमआई आ गया म्यूचुअल फंड का, उसके बाद आ गया अपना शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना, ये आ गया। जैसे कि और ये आ गया कि अपने पे कुछ लोन है भाई, तो उसको जल्दी से जितने जल्दी हो सके उसको पे कर देना। तो ये अपने 20% हिस्से में से करना है। तो
हर महीने में ये 20% हिस्सा निकलना ही चाहिए। उसमें अभी बजटिंग के टाइम में बहुत से लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, जो कि मोस्टली इंडियन फैमिली क्या करती है मोस्टली, कि भाई पहले अपने नीड्स के लिए खर्चा कर लिया, उसके बाद जो 30% अपनी इच्छा है, वांट्स है, उसके लिए खर्चा कर दिया। तो फिर इच्छाएँ खत्म होते-होते ही अपने को ऐसा रहता कि कुछ 20% निकालने के लिए कुछ पैसे बचते ही नहीं है। तो इसीलिए अपने को नहीं, थोड़ा-सा इसमें चेंज करना है, कि भाई जैसे ही अपनी सैलरी अपने अकाउंट में आती है या प्रॉफ़िट अपने अकाउंट में आता है, तो पहले ही जो 20% हिस्सा है, जो अपने को ऐसे भविष्य के लिए सेविंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको पहले आप ऑटो डेबिट लगा दो। अपने बैंक में ऑटो डेबिट यानी आते ही अमाउंट आते ही जो 1-2 तारीख लगा दो, 1 को सैलरी आ रही है तो 2 दिन को ऑटो डेबिट लगा दो कि भाई ये अकाउंट में से अपनी जो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है, उसमें अपना पैसा चला जाएगा, म्यूचुअल फंड में चला जाए। ऐसा करके ऑटो डेबिट लगा दो कि ऑटोमेटिक वो 2 तारीख को फिर पैसे उतने जो 20% है वो निकल जाए। उसको बोलते हैं पे फर्स्ट योरसेल्फ, पे फर्स्ट योरसेल्फ, ये बोलते हैं। खुद के लिए आप पैसा पहले दो, खुद के लिए खर्चा दो, खुद को पे करो। तो इसमें फिर खुद को पे करने के लिए अपने को ऑटो डेबिट लगाना है। तो जैसे ही आप ऑटो डेबिट लगाएँगे, फिर उसमें जो पैसा बचा हुआ है आपका, ऑटो डेबिट लगाएँगे अकाउंट में, जो फिर अपना पैसा बचेगा, जो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको स्टेप बाय स्टेप पैसा इन्वेस्ट करना है। अपने को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो 8वाँ अजूबा दिया है, तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, यानी जो अपने हिंदी में बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू। ये जो कंपाउंडिंग का जादू कैसा काम करता है, आपको जो 20% हिस्सा जो अपन ने इन हैंड सैलरी में से निकाला था, तो वो छोटा-सा हिस्सा आपको करोड़पति कैसे बना सकता है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो मैजिक ऑफ कंपाउंड है, अगले वीडियो में देखेंगे अपन ब्रीफ में उसको, और उसको कितना चेंज होता है छोटे अमाउंट से, तो ये भी देखेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, अपने वेल्थ चैनल को देखते रहिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।